जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है पर्वत। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की: पर्वत, पठार और मैदान। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के: ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और बलित पर्वत। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, क्या कहलाते हैं? ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी कहते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण क्या हैं? वासेज फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी 4800 किलोमीटर की। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण क्या हैं? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत, सियरा स्पेन, गैसा एवं बूटे अमेरिका। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत कौन सा होता है? संचित पर्वत होता है। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप किस पर्वत श्रेणी में आते हैं? संचित पर्वत श्रेणी में आते हैं। वलित पर्वत किस प्रकार बनते हैं? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से। वलित पर्वत के उदाहरण क्या हैं? हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किस संकल्पना पर आधारित है? प्लेट टेक्टोनिक संकल्पना पर। आज जहां हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय में क्या था? टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा भूधोड़ी थी। संसार के सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ? दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया। अगला है, विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? भारत का अरावली पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू के निकट गुर शिखर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर की। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? 26% भाग पर। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी में। विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? 1%। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? पर्वतों की उत्पत्ति से। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉली ने। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोबर ने। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8,848 मीटर की ऊंचाई है। केटू गार्डविन ऑस्टिन भारत 8,611 मीटर। कंचनजंगा नेपाल और भारत में 8,598 मीटर की ऊंचाई। लहासे वन नेपाल 8,501 मीटर। मकालू वन नेपाल और चीन 8,481 मीटर। धौलागिरी नेपाल 8,172 मीटर। नंगा पर्वत भारत 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल 8,078 मीटर की ऊंचाई। ग्रेसर ब्रह्म पाकिस्तान 8,068 मीटर की ऊंचाई। गोसाई थान चीन 8,018 मीटर की ऊंचाई। नंदा देवी भारत 7,817 मीटर की ऊंचाई। ये थे